ऑलरेडी ले लिया है, तो जी जी। वो भी दोबारा से करेंगे? देखिए, मैंने अप्लाई किया। आप इस चीज को एक समझ ले। देखिए, पोस्ट आर एन जेनरिक, इस चीज को आप एक साइड पे कर दे इसी टाइम पे। इक्विवेलेंसी जो है कुवैत की, जो भी यहाँ कुवैत में रहना चाहता है, ठीक है, कुवैत में अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहता है, चाहे वो पोस्ट आर एन है, चाहे वो जेनरिक है, उन सबको इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है पोस्ट आर एन और एक है जेनरिक। ठीक है। तो ये जेनरिक वाले जो है, इनको पाकिस्तान में HEC से इक्विवेलेंसी नहीं लेनी पड़ती, इनको कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो 16 ईयर्स इक्विवेलेंट है। ठीक है। अब जो पोस्ट आरएन है, वो पाकिस्तान में HEC से अपनी इक्विवेलेंसी लेंगे। जब वो इक्विवेलेंसी पाकिस्तान से लेंगे, वो यहाँ कुवैत में भी इक्विवेलेंसी लेंगे। सिर्फ यही थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। जलाल जी, भाई, ये जो वालेकुम। HEC में हम लोग इक्विवेलेंसी, मैं पोस्ट आरएन वाली हूँ, तो उसमें जी तो जी। लेने की समझ आ जाती है। हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ठीक वो है। हमारा लेटर जो इश्यू करेंगे वो जाके कोई हमारी फैमिली से रिसीव कर लेगा, फिर नहीं, उसे भी वो सेम सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। वो लेटर जो है वो आजकल ऑनलाइन मिलता है, वो रिसीव करने की जरूरत ही नहीं होती। इक्विवेलेंसी प्रोसेस जो है HEC की, वो ऑनलाइन है। तो आप जो ईमेल देते हैं, तो उसी ईमेल पे वो आपको मिल जाती है। तो जलाल भाई, जब वो ईमेल हमें कर देंगे तो फिर वो पाकिस्तान में मोफा और उससे कुवैत एम्बेसी से करवाना पड़ेगा ना टेस्ट? बिल्कुल। देखें, यहाँ कुवैत में ना एक चीज है कि जो डॉक्यूमेंट अगर पाकिस्तान में कुवैत एम्बेसी से अटेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे मोफा वाले उसको अटेस्ट नहीं करते। ये एक अंडरस्टूड सी बात है, और लास्ट टाइम उन्होंने एक सर्कुलर भी निकाला था कि जो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में मोफा से है और पाकिस्तान में जो कुवैत एम्बेसी है वहां से अटेस्ट नहीं है, तो ये कुवैत मोफा जो है उसको अटेस्ट नहीं करेगी। अच्छा, वो हमें ऑनलाइन मिल जाएगा और फिर हमने वो ठीक है, मोफा से और वहां से टेस्ट करा, और उसके बाद वहां का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ से भी इक्विवेलेंसी लेनी है। यहाँ वाली का बिल्कुल नहीं पता मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, कुवैत से भी इक्विवेलेंसी लेनी होती है। देखो, तो पाकिस्तान से हम इक्विवेलेंसी क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से हम इक्विवेलेंसी इसलिए ले रहे हैं कि हमें कुवैत की इक्विवेलेंसी मिल जाए। अब देख, यहाँ पे इसी टिल द टाइम अभी तक किसी भी बंदे ने, प्लीज आप लोग जो है ना ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं, तो बाकी सुन ले, बातें ना करें, ताकि डिस्टर्शन ना हो। देखिए, अभी तक किसी भी बंदे ने इक्विवेलेंसी नहीं ली यहाँ कुवैत में हायर एजुकेशन से। ठीक है। तो हम पाकिस्तान में इक्विवेलेंसी इसलिए ले रहे हैं कि लास्ट टाइम जो, ये शाजिया सिस्टर, प्लीज आप जो है थोड़ा सा चुप हो जाए। म्यूट कर दें बाकी सब लोग, प्लीज अपने माइक म्यूट कर दें प्लीज। जो बात कर रहे हैं, प्लीज वो लोग अपना माइक ओपन करें, बाकी म्यूट करें। तो ये जो इक्विवेलेंसी है ना कुवैत की हायर एजुकेशन की, तो ये अभी तक किसी भी बंदे ने, हमारे पाकिस्तानियों से किसी ने भी नहीं ली। ठीक है। अब ये इक्विवेलेंसी, इसका हमें पता नहीं है कि ये इनकी रूल्स क्या बन रहे हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि आपकी जो एजुकेशन है, अगर वो 16 इयर्स की इक्विवेलेंट है, तो फिर आपको ये इक्विवेलेंसी देंगे। अब अगर हम पोस्ट आरएन का देख ले, तो पोस्ट आरएन पाकिस्तान में जो है वो 16 इयर्स का है। अगर ईयर के हिसाब से हम काउंट करेंगे, तो वो 16 इयर्स नहीं बनते। ठीक है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि हमारी डिग्री जो है वो 16 इयर्स इक्विवेलेंट है पाकिस्तान में, तो उसके लिए हम लोग पाकिस्तान HEC से इक्विवेलेंसी लेते हैं 16 इयर्स की। तब जाके हम इनको वो दिखाते हैं कि ये हमारी जो डिग्री है वो 16 इयर्स की इक्विवेलेंट है। तो इसी वजह से पाकिस्तान में हमें HEC से इक्विवेलेंसी लेनी होती है। हाँ, सबसे पहले आपको प्राइवेट एजुकेशन, जिसे हम लोअर एजुकेशन कहते हैं, उनकी इक्विवेलेंसी लेनी होती है। ठीक है। उनकी इक्विवेलेंसी लेने के लिए आपको ये जो लोअर एजुकेशन है, जिसमें मैट्रिक है, डिप्लोमा है और स्पेशलाइजेशन है, उनका प्रूफ देना होता है। जब आप उनका प्रूफ देते हैं,
तो वो आपको एक लेटर थमा देते हैं कि आपका जो लोअर एजुकेशन इक्विवेलेंसी है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उसके बाद जब आपको लोअर की इक्विवेलेंसी मिलती है, उसके बाद आपको हायर की इक्विवेलेंसी मिलती है। तो ये हायर की इक्विवेलेंसी अगर आपको नहीं मिलती तो ये एक बड़ा अलार्मिंग कंडीशन है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे रिन्यू होगा कि हमें यहाँ कुवैत से हायर एजुकेशन की इक्विवेलेंसी मिले। ओके जलाल भाई, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जलाल भाई, वो उसके बारे में बताएं ना, हमने अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया है तो वो जी लोग कह रहे हैं हमें कोई मेल वगैरह रिसीव नहीं हुई। अच्छा, उसके हवाले से ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज है जैसे कि शिफा था मेरी मिल्लत इस्लामाबाद, तो उनके मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स आई है अपनी यूनिवर्सिटी से कि आप पेमेंट कर दें और आप लोगों की ईमेल आई हुई है ताकि हम आपकी वेरिफिकेशन कर लें। कुछ यूनिवर्सिटीज को तो ऑलरेडी गई हुई है। फिर मैं लास्ट वीक गया था मिनिस्ट्री में क्योंकि हमारी जो नर्सिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो डॉक्टर दुआ डील कर रही है। तो डॉक्टर दुआ को मैंने कहा कि अगर हम जब जाते हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन वाले हमें कहते हैं कि हमने तो आपकी ईमेल भिजवाई है। जब हम अपनी यूनिवर्सिटी में पूछते तो यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि हमें तो ईमेल नहीं आई। मैंने कहा ये गैप को हमने ख़त्म कैसे करना है। मैंने कहा आप ये करें कि मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को ईमेल कर दे। इन्होंने जो रेफरेंस जो ईमेल इन्होंने की है उसका मतलब जो रेफरेंस नंबर होता है वो हमें प्रोवाइड कर ले, ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटी को इस चीज़ पे क्लेम करें कि भाई ये जो है आपका ईमेल है, ये ईमेल इस डेट को आपको आई है, ये इसका रेफरेंस नंबर है और ये हमारी जो है वो वेरिफिकेशन करवानी है। फिर डॉक्टर दुआ ने कहा कि ठीक है, उनके माइंड में भी बात नहीं थी, तो उसको मैंने फिर ये कहा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को ईमेल कर दें और उसमें उनको ये पॉइंट क्लियर कट लिख दें कि आप लोग ये कह रहे हैं कि हमने ईमेल भिजवाई है, लेकिन पाकिस्तान में जब लोग जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में तो वो कहते हैं कि हमें आप लोग की कोई ईमेल नहीं आई कुवैत से। तो इंशाल्लाह उसने मुझे ये लास्ट वीक का कहा था कि इस लास्ट वीक को मैं कोई अपडेट दे दूंगी, लेकिन इंशाल्लाह संडे को मैं जाऊंगा तो मैं पता कर लूंगा कि क्या बना उसका। हमें खुद तो जाने की जरूरत नहीं है ना? किधर? आप MOHC उनसे पूछने के लिए आप बता देंगे ना? नहीं, वो मैं खुद उसको मैं खुद डील कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ लोग मुझे चैट मैसेज कर रहे हैं। चैट मैसेज से बेहतर नहीं है कि आप लोग वॉइस मैसेज पे मुझे पूछ ले। फिलहाल भाई मेरी क्वेश्चन ये है कि इक्विवेलेंसी के लिए कब अप्लाई करना है, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है, पाकिस्तान से? अच्छा, ये पता नहीं किसी सिस्टर ने मुबीन अशरफ ने क्वेश्चन किया है। मुबीन, आपको जॉब मिल गया या? हेलो, अब लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी जनाब भाई, मोबीन बात कर रही हूँ जी। अभी तो हम लोकम पीरियड पे ही हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमारा चल रहा है, परमानेंट जॉब तो नहीं मिली हमें। आप लोग जो है जो न्यू आए हुए हैं ना, तो आप लोगों को अभी तो जरूरत नहीं है इस टाइम पे, मतलब राइट नाउ अभी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आप लोग का भी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। तो हमें तो कैसे पता चला था, तो हमने जो है हरी भरी में अपना काम अब लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि कुछ जी जलाल भाई क्लियर आ रही है। नहीं आ रही है, क्लियर है। अच्छा, तो जो लोग जैसे कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ बैच वाले जिनकी जो कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन खत्म होने वाले हैं 2024 में, ठीक है, 23 में सॉरी, तो वो उन लोगों के जरूरी है कि वो इक्विवेलेंसी प्रोसेस अपना कंप्लीट कर ले। लेकिन जो न्यू लोग आए हुए हैं, आप लोग भी इस फेज से गुजरेंगे, तो बेहतर ये है कि आप लोग स्टार्ट से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। और फिर एक क्वेश्चन आपने ये भी पूछा है कि कब स्टार्ट करना है। वो भी बोलते हैं जी।
ये जब आप लोगों को हाँ जी। कवरिंग लेटर मिल जाएगा ना, आप लोग की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाएगी, आप लोग का सिविल आईडी बन जाएगा, तो उसके बाद आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू जलाल भाई। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो? आवाज नहीं आ रही? ये आवाज तो मेरे ख्याल में आ रही है सबको, क्यों किसको आवाज क्यों नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जलाल भाई, मैंने ये पूछना था, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये कितने ईयर का होता है? कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है 3 ईयर का, ओके ठीक जी, है, 3 थैंक यू। साल का होता है, उसके बाद फिर रिन्यू होता है, ऑटोमेटिकली रिन्यू होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे एक क्वेश्चन करना था। ये है कि मैंने डिप्लोमा और मिडवाइफरी की हुई है, सॉरी मैंने अभी ज्वाइन किया है असल में। तो मैंने इक्विवेलेंसी लेनी है इस्लामाबाद से। अब मेरे पास यहाँ मेरी वो जो एग्ज़ाम 3 पेपर दिए थे, तो अब मैं यहाँ से बैठे हुए कैसे लूँ? आपने इक्विवेलेंसी लेनी एचईसी से? जी HEC से लेनी है, क्योंकि मैं जेनेरिक नहीं हूँ, मैं पोस्ट RN मैंने किया हुआ है और मिडवाइफरी और उसके जनरल नर्सिंग की हुई है। तो साथ में मैंने 3 एग्जाम भी दिए हुए थे जो हमारे होते थे। अच्छा, जो आपने एग्जाम दिए तो उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास तो होंगे ना? हाँ जी है पड़ी, बिल्कुल। अच्छा, इसका ना सिंपल ये है कि आप HEC की वेबसाइट पे जाएंगे, इस पे मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है। तो HEC की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन इक्विवेलेंसी के लिए आप अप्लाई कर लें। तो जब आपसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो HEC से तो वेरीफाइड है ना, वो जो 3 पेपर्स आपने किए हैं? नहीं वो वेरीफाइड नहीं है ना, वो बस वहीं जहाँ अच्छा। वो तो वैसे ही तब तो आइडिया ही नहीं था कि इस तरह इक्विवेलेंसी भी लेनी अच्छा, पड़ेगी, अब या इसमें ना बहुत एक पहले किया हुआ था वो। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज ये है कि मैंने एक बंदे के डॉक्यूमेंट्स देखे थे जिसने पोस्ट RN किया था, ठीक है, और उसके बाद जो 3 पेपर्स थे, तो उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को उसने HEC से अटेस्ट नहीं किया था, और उसने ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए थे और उसको इक्विवेलेंसी मिल गई। अब आई डोंट नो कि वो उस टाइम पे क्या पॉलिसी थी और अब क्या पॉलिसी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉलिसी कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो HEC से सारे अटेस्ट होने चाहिए। तो मेरा तो ये मशवरा है कि आप अप्लाई कर लें, ठीक है, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐसे ही अपलोड कर लें। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला होता है तो वो आपको ईमेल कर देते हैं। लाइक अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं आपने HEC से इसके अटेस्टेशन जरूर करवानी है, तो फिर आपको ईमेल करेंगे, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर वो ये एलिगेशन नहीं लगाते तो फिर आप जो है डायरेक्ट फीस पे करके उसको इक्विवेलेंसी आपको मिल सकती है। मतलब उधर जाने की जरूरत तो नहीं है ना, बस ऐसे ही इक्विवेलेंसी के लिए ना अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन ही है। कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे होते हैं, वो सेम ही प्रोसेस करता है आपका ऑनलाइन, और आप लोगों से 5,000 6,000 एक्स्ट्रा वो ले लेते हैं। तो बेहतर ये कि आप सब जो है माशाल्लाह एजुकेटेड है, आप लोग सिस्टम पे बैठ जाए, और इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो जहाँ पे आप लोग को कोई वो क्वेरी आ रहा है तो वो देख लिया करें और खुद अप्लाई कर ले, और ये 5-6 हज़ार जो आप लोगों के है वो अपने सेफ रख लिया करें। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी और का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई। जी वालेकुम सलाम। मैंने आपसे पूछना था कि मैंने सुना है कि लोअर एजुकेशन के लिए जब अप्लाई करना है तो जनरल नर्सिंग की जो फर्स्ट और सेकंड वाली ईयर की मार्कशीट है वो भी अटेस्ट करवानी है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। मैं आप लोग सबको पता है कि यहाँ पे जो है पॉलिसी तो एक ही है, लेकिन डील करने वाला जो आपका है, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मनीषी से, तो वो फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके डिप्लोमा, आपको स्पेशलाइजेशन जो है
जो कम्युलेटिव मार्कशीट होती है, जो आखिर में आप लोग को एक मार्कशीट मिलती है और जिसपे हर साल की वो ऐड होती है, जैसे ट्रांसक्रिप्ट होता है, तो वो आप सबमिट कर देते हैं, उस पे आप लोगों को वो इक्विवेलेंसी देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये भी मैसेजेस किए हैं कि हम लोग वहाँ पे गए थे तो उन्होंने हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इन सब की अलग अलग मार्कशीट जो है वो हमसे मांगे थे। तो फिर उनको ये भी साथ में बता दिया है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की मार्कशीट है, तो ये आप पाकिस्तान में मोफा से और पाकिस्तान में कुवैत एम्बेसी से और मोफा से आप अटेस्ट करवा के आप लेके आ जाए। तो ये एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है। मैंने क्या किया है कि मैंने सेफ साइड पे जितने भी मेरे ट्रांसक्रिप्ट्स है, जितने भी मेरे मार्कशीट्स है, मैंने A to Z सारे मतलब अटेस्ट कर दिए हैं। उसकी वजह ये है कि अगर वो अटेस्टेशन के बगैर आपसे एक्सेप्ट कर ले, आपका काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको पकड़ा कि भाई नहीं इसको अटेस्ट करके ले, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, एक और बात पूछनी थी, ये जो स्टार्टिंग के बैजेस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये लाइक अब इनका कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर होने वाला है ना, तो फर्दर इन्होंने क्या सोचा, अगर तब तक हायर एजुकेशन की इक्विवेलेंसी नहीं मिली तो ये क्या हमें वापस भेजेंगे या एक्सटेंशन करेंगे? नहीं, ये क्वेश्चन जो है ये अभी ये लास्ट मीटिंग में मैंने ये उनसे क्लियर कट पूछा था। मैंने कहा कि देखिए आप लोग हमें क्लियर बताएं, क्योंकि हमारा प्रोसेस बहुत जो है स्लो है और हमें ये डर है कि आप लोग फिर आगे क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह वापस तो खैर कोई नहीं जाएगा, वापस जाने वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस चीज पे ये जोर दिया है कि आप लोग एटलीस्ट अपनी यूनिवर्सिटीज के साथ कांटेक्ट कर ले कि वो एक दफा जो है आप लोगों की डिग्री वेरिफिकेशन करके मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को वो रिप्लाई कर दे। जब मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को वो रिप्लाई कर लेंगे तो हमारे सर पे ना फिर वो जिम्मेदारी हमारे उससे हट जाएगी, क्योंकि हम फिर बाकी काम तो रहता है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का, वो हमें कब अपनी वो इक्विवेलेंसी दे रहे वो उनकी हिसाब से है। तो एटलीस्ट हमें कोशिश ये करनी है कि पाकिस्तान में जो हमारी यूनिवर्सिटीज है वो एटलीस्ट उनको रिप्लाई कर दे, ताकि हमारा केस जो है इनके साथ इन प्रोग्रेस हो जाए। तो जब हमारा केस इन प्रोग्रेस होगा इन लोगों के साथ, तो फिर इंशाल्लाह हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिन्यू होगा, हमें कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। बस एक और सवाल था, मैंने वैसे सुना था किसी से, मुझे लगा नहीं ऐसा हो सकता, लेकिन सुना ये था कि जैसे अगर कोई इक्विवेलेंसी किए बगैर यहाँ से रिजाइन दे के जा रहा है तो उसके लास्ट मंथ की सैलरी उसको नहीं दे रहे। नहीं, वो इक्विवेलेंसी की उसका कोई लेना देना नहीं है, और लास्ट मंथ की सैलरी आपकी उस पर डिपेंड कर रही है, आपकी ड्यूटीज पे डिपेंड कर रही है। इक्विवेलेंसी का उसके साथ कोई जो है लेना देना नहीं है। थैंक यू। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैसेजेस पे तो बहुत सारे जो है क्वेश्चंस होते हैं। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। तो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग पूछें, ताकि हम इसको फिर वाइंड अप कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जलाल भाई, मैंने ये पूछना था कि जिन्होंने मैट्रिक के बाद पोस्ट एन सिर्फ किया है डिप्लोमे के बाद, तो बीएससी 3 पेपर्स वाली नहीं की, उनके लिए भी इक्विवेलेंस लेटर बनेगा कि उनका बीएससी के बाद? इक्विवेलेंसी लेटर तो हर उस बंदे के लिए जरूरी होगा जो यहाँ पे कुवैत में अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहता है, चाहे जो पोस्ट आरएन है, चाहे जो जेनरिक है, चाहे जिसने 3 पेपर दिए हैं, चाहे जिस बंदे ने 3 पेपर्स नहीं दिए। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। जलाल भाई, मैंने ये पूछना था, ये कितनी देर बाद देना होता है इक्विवेलेंसी? मैं समझा नहीं, आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझा। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं ये रिसेंट 18th फ्लाइट से हूँ, तो अच्छा, मैंने ये पूछना। अभी तो आप लोग बिल्कुल न्यू हो, आप लोगों का तो खैर इतना वो नहीं है,
लेकिन जब आप लोग के सिविल आईडी वगैरह बन के आ जाएंगे उसके बाद आप लोग इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके। और बीएसएनएस को भी मतलब अभी आपने कहा ना कि हर एक को करना होता, तो मैंने मतलब सुना था किसी से कि जो बीएसएनएस वाले होते हैं उनको जो है नहीं बनाना पड़ता इक्विवेलेंसी वाला पेपर। कहाँ पे, पाकिस्तान में या कुवैत में? पाकिस्तान में सुना था। नहीं, कौन सी इक्विवेलेंसी नहीं बनानी पड़ती, कुवैत वाली या एचएससी वाली? एचईसी वाली। कौन सा बीएसएन कौन सा है आपका? बीएसएन जेनेरिक। जेनरिक वालों को तो मैंने बिल्कुल बोला कि जेनरिक वालों को पाकिस्तान एचएससी से इक्विवेलेंसी की जरूरत नहीं है, और जो पोस्ट Okay. आरएन वाले हैं उनको जरूरत है, वो बनाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, वहीदा ने मैसेज किया है कि इक्विवेलेंसी शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम मोफा एंड कुवैत एम्बेसी इन पाकिस्तान। बिल्कुल, जो एचएससी की इक्विवेलेंसी है तो वो मोफा से और एचएससी से सॉरी कुवैत एम्बेसी से आपको अटेस्ट करवानी होगी। कोई और क्वेश्चन हो किसी का? अच्छा, व्हाट अबाउट 15 फ्लैट? देखिए, ये फ्लैट का मसला नहीं है, ये हर उस बंदे ने इक्विवेलेंसी करनी है। ये एक सिस्टर ने मैसेज कर दिया है कि व्हाट अबाउट 15 फ्लैट, तो ये फ्लैट्स का नहीं है। जो भी बंदा कुवैत में जॉब करेगा और जिसको सिविल आईडी मिली है और जिसको मिनिस्ट्री की तरफ से कवरिंग लेटर मिला है तो उसको इक्विवेलेंसी करनी है। और पाकिस्तानी जो पोस्ट आरएन की इक्विवेलेंसी है वो तो अब जब आएंगी तो उसी टाइम से आप लोग लेकर आए तो बेहतर है। मेरे ख्याल में ये एक सिस्टर ने और मैसेज किया कि 18 फ्लैट वालों को, तो ये मैं तकरीबन ये मेरी 5वीं दफ़ा है मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि जब आप लोग की सिविल आईडी मिल जाए, ठीक है, और उसके बाद आप लोग का बराए तयन पेपर आ जाए, आप लोग को एसडीओ से कवरिंग लेटर मिल जाए, तो उसके बाद आप लोग ये जो कवरिंग लेटर है ना, ये मिनिस्ट्री वाले खुद भी देते हैं और कभी कभार जो है वो एसडीओ में भेजते हैं, लेकिन मोस्टली अभी एसडीओ में भेज रहे हैं। तो अगर किसी को एसडीओ से नहीं मिलता तो वो फिर मिनिस्ट्री से ले सकते हैं। कोई और क्वेश्चन किसी का? क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स रहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन कर लें कि इस सेशन को हम वाइंड अप कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर रहते हैं तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन कर लें ताकि इस सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं।
आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि इज देयर एनी डेडलाइन टू सबमिट द इक्विवेलेंसी? बिल्कुल, डेडलाइन तो ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले पहले अपनी इक्विवेलेंसी को जमा करनी होती है। ऐसा कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लास्ट 2 मिनट रहते हैं, 3 मिनट। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक कि जो क्वेरीज थी आप लोगों की वो ख़त्म हो गई है, और मजीद आई थिंक कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। इक्विवेलेंसी इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक सिस्टर का मैसेज आया कि वो इक्विवेलेंसी इज सो इम्पोर्टेंट। तो इक्विवेलेंसी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो, या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इक्विवेलेंसी के बेस पे ही रिन्यू हो जाता है। कि आपका इक्विवेलेंस नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, और जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को उसके जवाब सेटिस्फैक्टरी दिए होंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।